सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या मेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे तो cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x, राइट साइड में ये चीज प्रूव करनी है। स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, LHS नोट डाउन करो। लेफ्ट हैंड साइड cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। ओके, फिर इसके बाद आइडेंटिटीज रिकॉल करो। तो सबसे पहले हाँ, cos c माइनस cos d, क्या है आइडेंटिटी वात्सल्य? आयुष? माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 गुड साइन c माइनस d बाय 2। गुड, साइन c माइनस d बाय 2, और डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा साइन c माइनस साइन d। तो ये क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। सो न्यूमरेटर में जब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2, मतलब 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 9x माइनस 5x होल अपॉन 2। डिनोमिनेटर में, अच्छा ये बाहर में एक माइनस भी आएगा, हाँ। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 17x प्लस 3x होल अपॉन 2 इंटू इंटू साइन c माइनस d बाय 2, तो 17x माइनस 3x होल अपॉन 2। सॉल्व करो और चेक करो क्या क्या आंसर आ रहा है। आ गया यार, ये एसी को तो फैन मोड में ऑन करके रखा था, इसलिए इतनी गर्मी लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करना, बुक है ना, ये लो। क्या हुआ, नहीं बना क्या इसके बाद? ये तू गलत सलत कर रहा है यार। देख 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 बाय 2 भी तो है ना, 2x आना चाहिए ना, है ना। और ये बता मेरे को, तू ध्यान से नहीं कर रहा है पढ़ाई। जैसे यहाँ 9 और 5 है, लेकिन नीचे में 17 और 3 है ना, तो ये 17 प्लस 3 बाय 2 होना चाहिए, 17 माइनस 3 बाय 2 होना चाहिए। कैसे लिख रहा है? हो गया वात्सल्य, ध्यान से बना, जल्दी कंप्लीट कर। मैं इसको फिर हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर टाइप का, सॉल्व करो जल्दी। ओके सर। सेवनटीन भी हो गया।
ये कौन सा पिछला वाला ये है क्या? ये देख, ये और ये कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचा? -2 sin 2x। समझा? नीचे क्या बचा? cos 10x। यही चीज तेरे को प्रूफ करनी थी। सेवनटीन बन गया, 18 बना रहा है। ईशान बता किस में डाउट था? एक काम कर आयुष, उधर शिफ्ट हो जा, ईशान इधर आ जा। उधर उधर बैठ जाए, ये इधर बैठ जाएगा। ये 13 वाले में ये डिवाइडिंग जनरल डिनोमिनेटर इससे क्यों हो रहा है ये एक बार जानना। ओके, देख यहाँ पर साइन वाली टर्म गिवन है, तेरे को लानी है यहाँ पर कॉस वाली टर्म। क्लियर हुआ? 10 वाली टर्म लानी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ध्यान देगा तो ये साइन एक्स प्लस वाई है और साइन एक्स, पहला स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। अब देख यहाँ पर जो बोल रहा है cos x cos y से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जब 10 वाली टर्म चाहिए तो हमको वो साइन बाय कॉस होता है। तो अगर इसको तू साइन एक्स, इसको cos x cos y से डिवाइड करेगा तो cos y कटेगा, साइन एक्स बाय cos x tan x बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ cos x कट जाएगा, sin y बाय cos y बच जाएगा, तो वो tan y बन जाएगा। समझ में है ना? तो हर टर्म जब sin बाय cos से डिवाइड होगी तो cos वाली टर्म ऊपर से हट जाएगी, नीचे वाला वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या डाउट था बता? ये वाला एक बार बता दो। ये क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ये अभी मैं एक एग्जांपल में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना। ये 22 नंबर, ये ये उसके जैसा बनेगा, ठीक है। बाकी 16 बन गया था, 16 तो बन गया। 17, 17 हाँ इसको बता दो। हाँ 17 में ना देखिए, जैसा ये वाला अपन ने किया था ना ट्रिक, ये वाला क्वेश्चन को 14 नंबर क्वेश्चन को, ये जो 2 sin 4x है उसको हमने दो पार्ट में अलग तोड़ा था, बस वैसी अप्रोच यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अब इसको आगे बना, उसको फिर मैं या तो बोर्ड में बता दूंगा। सुनो इधर ध्यान दे ना। एग्जाम्पल 2, 3 और 4 ये तीनों सॉल्व कर, ये पेज में दे रहा हूँ, ठीक है। और सारी वैल्यू याद हो जानी चाहिए ना तुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना क्या वात्सल्य? पेज नंबर ध्यान रखना, नहीं तो इधर उधर घुमा देगा तो मिलेगा नहीं। कौन सा पेज नंबर है देख ले।
लिखा है कि नहीं? पहले तो क्वेश्चन ठीक से लिखा कर। यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए ना। हम्म। अब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, तो ये 4x बना। ये 5 - 3, हाँ ठीक है। यहाँ पर cos cos है ना, तो 2 cos c + d/2, यहाँ भी cos होता है, इसको करेक्ट कर, फॉर्मूला याद नहीं, गलत लिखा है, वो भी cos हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये वाला cos बना, इसको समझ गया, काट दे उसको। अब sin/cos tan बन जाएगा, तो लिख tan 4x। बन जाएगा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो, फॉर्मूला अब सही लगाना। हम्म। cos square x minus sin square x formula. Cos square x का हो गया।
कुछ बताना है तो बताओ। कौन सा वाला बनाया? बन गया? कैसे बनाया? सही किया। लगाया। तो ये बन गया तो वो एग्जाम्पल भी बन जाएगा। हाँ, बन गया। समझ आ जाता है। हम्म क्वेश्चन है उसी को लेके आता है। हम्म हो गया। जल्दी बना, थोड़ा स्पीड पकड़। तूने कितना बनाया? हाँ, चेक कर रहा है आंसर? सही है, ठीक है। और एक्स को भी ऐसी थोड़ी। नहीं नहीं, इसको ना डबल एंगल फॉर्मूला लगाना। 10 2x। 10 2x का लगाना। तो एक बार x की जगह पे 2x लेगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा लगाना। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा तो लिख के बताऊं? दिखा। जैसे सबसे पहले देख, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जो होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा। ठीक है, तो पहले थीटा की जगह 2x डाल देना। थीटा की जगह 2x। तो tan 2 × 2x। अच्छा। समझा? तो ये हो ठीक है, जाएगा ठीक है। 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 - 1 - tan²। tan² 2x। ठीक है, फिर tan 2x का फॉर्मूला लगाना। तो ये होता है 2 tan x, हाँ 2 tan x अपॉन 1 - tan²x। क्योंकि देखिए यहाँ 4 टाइम्स ऑफ एंगल है, यहाँ सिर्फ एंगल x है। समझ गया? स्कूल में हो गया क्या ट्रिग्नोमेट्री खत्म? नहीं, पता नहीं करेगा। तो उल्टा करा लेंगे 25 से 1 ऐसे। आज से ऐसा करवा। हम्म कुछ प्रॉब्लम जा रही तो बता। क्या हो गया प्रॉब्लम, बता। या cot 3x equals to cot 2x plus x। हम्म cot 3x तो इसको एक्सपेंड कर दिया cot 2x into हम्म cot हम्म x minus 1 और cot 2x plus cot x। फिर इसको उधर भेजा cot 3x से मल्टीप्लाई किया। हम्म तो cot 3x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा cot ठीक है 3x ठीक है into- ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले टर्म को उधर भेजा क्या? हाँ। तो ये वाले टर्म को उधर भेजा तो ये सब ऐसा आ गया। ये -1 क्यों आया? ये +1 हो जाएगा ना, है ना? ये इक्वल्स टू के उस तरफ था ना, -1 हाँ, ये बता के +1 हो जाएगा ये। +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी की सारी टर्म को उधर भेज देना, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा और ये +1 हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये +1 हो गया, तो ये सारी की सारी टर्म जब उस तरफ पे जाएगी तो cot 3x cot 2x जो है तेरा नेगेटिव हो जाएगा। cot 3x cot x जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव वाला है वो क्या हो जाएगा तेरा? पॉजिटिव हो जाएगा, जो चाहिए तेरे को। मतलब बस शिफ्टिंग इधर उधर अरेंज करना और कुछ नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना गया, कौन सा बना रहा है अभी? ठीक है, 20 में भी सेम मेथड लगेगा, लेकिन एक चीज इसमें तेरे को देखना पड़ेगा, वो जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से पहले तो माइनस कॉमन निकाल, और न्यूमरेटर से भी निकाल ले, काम कर, पहला स्टेप का हिंट दे देता हूँ। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकालेगा तो साइन 3x पहले आ जाएगा और माइनस साइन x हो जाएगा, समझ गया? डिनोमिनेटर से जब माइनस निकालेगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर x पहले आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इससे तेरा दो फायदा है, पहले तो देख माइनस माइनस कट गया, और ये सीधा कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला है, याद है? ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो नीचे वाले में कोई आइडेंटिटी कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे इसको cos 2x लिख देना, और ऊपर वाले में ना साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी लगा लेना। अच्छा ये वाला, पहले ना तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख, इधर पे देख, सॉरी साइन नहीं, tan 2 थीटा है ना, देख इधर, tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये समझ गया? अब इसमें थीटा के प्लेस पे पुट करना 2x, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, tan 2x, सॉरी गलत लिखा ना मैं, tan 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करना। हाँ, तो अब जैसे ही तूने ये फॉर्मूले में ये पुट किया ना, तो देखिए क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा तेरा tan 4x, है ना, और tan 2x को यही फॉर्मूला से तू क्या लिख सकता है, ये सेम फॉर्मूला यहां पर लगा दे tan 2x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू tan 2x को लिखेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या ये समझ में आया? बता। वैसे ही नीचे में भी 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। एक बार चेक करना ये क्लियर है क्या? देख कुछ नहीं, ये tan 2x था, उसकी जगह पे मैं ये डाला, ये tan स्क्वायर 2x था, मतलब tan x की जगह पे ये डाला और स्क्वायर लगा था, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया क्या ये? हाँ ये है ना, ये है अपना, तो इस पूरे को मैंने ऐसे कर दिया, tan 2x की वैल्यू डाला और होल स्क्वायर लगा दिया उसके ऊपर। समझ में आया क्या? ठीक है, अब लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, राइट साइड में भी tan x वाली टर्म आ चुकी है, मतलब अपने को जो प्रूफ करना है उसको देखोगे, tan x बस चाहिए ना, मतलब एंगल x चाहिए, तो एंगल सब में x है। अब क्या करना है तेरे को, बस उसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, जैसे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 tan x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, स्क्वायरिंग करेगा तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना वहां पर, फिर एलसीएम भी लेना, बच गया ना, एलसीएम भी लेगा। समझ गया? और अभी मत लगाना a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले एलसीएम लेना फिर इस जगह पे लगाना, क्योंकि यहां पर तो ये चीजें कट जाएंगी, देखना, देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा। वात्सल्य तेरा ये कंप्लीट हुआ क्या, बता? ये बता, इसमें फॉर्मूले में क्या लगा है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 लगाया कि नहीं, बता? और यहां पर क्या लगाया, साइन c माइनस डी बाई 2 ये लगाया,
तो ये क्या बन गया तेरा, 2 cos कितना बना ये, 2x इंटू साइन अपॉन क्या बचा, अब क्या बच गया, ये दोनों को काट दे, वो तो गया। यहां तक हुआ क्या बताओ तुम लोगों का? हाँ कैंसिल भी हो गया। तो एलसीएम लेने के बाद कैंसिल किया ना? हाँ देने के बाद। हाँ। आयुष एक बार चेक करना ये वाला स्टेप। ठीक है, इसके बाद ये कर लिया क्या, 4 tan x अपॉन 1 - tan² x, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, तो हाँ ये हो जाएगा 1 - tan² x का होल स्क्वायर। एक बार हाँ, और ये वाला टर्म इधर पे 1 - tan² x का होल स्क्वायर -4 tan²x। तो यहां पर क्या होगा, एक ये वाली पूरी की पूरी टर्म और एक ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो यहां पर आपके पास बचेगा 4 tan x इंटू 1 - tan²x। ओके, और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म बचेगी 1 - tan²x का होल स्क्वायर -4 tan²x। समझ में आई ये चीज? एक आखिरी स्टेप बचा है यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर। समझ गया, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे क्या, tan²। एक्सपांड करना, ये टर्म किसी के साथ ऐड होगी, क्या आएगा वो चेक करना। 24 को भी सेम ऐड हो गया। cos 6x है क्या? cos 4x हाँ हाँ हाँ, इसको ना पहले cos का डबल एंगल फॉर्मूला लगा के सिर्फ साइन में बदलना, 1 - 2 sin स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना। इसको अरेंज करना पड़ेगा ना। कौन सा वाला क्वेश्चन बना रहा है? 21 में इसको अरेंज करना, 4x और 2x वाले को आजू बाजू रखना, तो cos का फॉर्मूला लगता है ना c+d/2, तो 4+2 मतलब 3 मतलब ऐड करके बाय 2 3x हो जाएगा, फिर वो कॉमन निकाल लेना। समझ गया? हम्म भाई इसको, तो पहले इसको ये ऐसा करना, +3 -3 को कट कर, क्यों नहीं किया, और उसका अपॉन में क्या है, 1 है, तो 4 3 12, तो 4 3 तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, 9 3 +4 4 +2 × 12 करके देख कितना आ रहा है। हाँ ये किया, अब इसको लिख sin 2x का होल स्क्वायर लिख देना, है ना, sin 2x का होल स्क्वायर लिख देना। अब साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगा देना। आया क्या आंसर? क्या है, छोटा बच्चों टाइप के क्वेश्चन पूछा, कैसे बनाया इसके बाद, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन कैसे बनाया फिर, तो इसमें ऐसा क्यों गलती कर रहा था?
हो गया प्रूफ? नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करना। अच्छा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, पता है तुम लोगों को ट्रिपल एंगल फॉर्मूला? देखो उसका लास्ट पेज ओपन करो। हाँ, उसके बाद वाला पेज ओपन करो। इसमें है क्या ट्रिपल एंगल? पीछे वाले में ही होगा शायद। हाँ, साइन कॉस टेन तीनों का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये तीनों यूज होगा। ठीक है, वात्सल्य ये 21 बन रहा है क्या? बन गया क्या? ओके। अच्छा, 22 के लिए फिर मुझे हिंट देना पड़ेगा, ठीक है, और एक फॉर्मूला भी तुझे नोट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे ना, वैसे कॉट के दो फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, वैसे कॉट का भी फॉर्मूला है। तो कॉट का ये फॉर्मूला लिखना ए प्लस बी के फॉर्म में, मैं लिख के बताता हूँ पहले इधर पे, तो बाद में लिख देना। तो पहले कॉट ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। समझ गया? इसके बाद क्या करना है, यहाँ पुट करना a इज इक्वल्स टू 2x और b इज इक्वल्स टू x, जिसकी तरह क्या हो जाएगा, cot 2x प्लस x, यहाँ पर cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। समझ में आ गया ये? एक ही वैल्यू तो x नहीं, तो इसको ध्यान से देखिएगा ना, x भी है 2x भी है और एक टर्म क्या आ रहा है 3x भी आ रहा है, और ये तो कुछ गलत नोट किया है, यहाँ पर देखिए 3x है ना? ठीक है, समझा? तो जब ये दोनों ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, cot 3x बन जाएगा। तो ये cot 3x और ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर पे जाके ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो तेरे को ना ये वाली टर्म मिलेगी। यहाँ पर भी एक चीज कुछ मिस कर दिया, देख क्या मिस किया, cot x है ना? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो तेरे को ये टर्म मिल जाएगी, फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो तेरे को ये टर्म मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना? और ये टर्म तो तेरे को यही मिल चुकी, ये टर्म यही मिल चुकी, साथ में क्या -1। फिर ऐसे शिफ्टिंग करना कि -1 उधर जाके +1 हो जाए और बाकी सब दूसरी तरफ आ जाए, तो तेरा प्रूफ हो जाएगा। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है?
4 cos cube x minus 3 cos देख, अगर ज्यादा आसान वाली बात बोलेगा ना, तो पहले तो ये गलत लगाया, तो फॉर्मूला गलत लगाया है। 2 cos square 2x पेन minus दिखा एक मिनट। 4 क्योंकि cos cube x। तूने तो डबल एंगल लगा दी ना, यहाँ ट्रिपल लिखा है, लेकिन हाँ, समझ रहा है ये चीज? तो अगर तू यहाँ 2 लिखता तो यहाँ 3x। अच्छा हाँ ठीक 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 है। हाँ हाँ, तो सर जरूरी नहीं था अगर ट्रिपल एंगल तू ही एक लगाना। काम कर, हाँ, हाँ। ये इसको 2 बना दे, इसको 3 बना दे, तब सही हो गया। समझ गया? हाँ, अब बस यहाँ तो पर भी 3 क्या आ कर जाएगा, देंगे। 3 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म। अब तू cos 3x का जो फॉर्मूला है वो रख दे। क्या होता है? 4 cos 4 cos क्यूब cube x x माइनस minus 3 3 cos cos x। x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू हाँ, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x पूरे का Whole स्क्वायर square। माइनस 1। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल Whole स्क्वायर से square। एक्सपांड करना, पूरा फैलाना, ये आ जाएगा। बना क्या, वो पूरा हुआ? दोबारा कर रहा है? कर। एक बार चेक करना, कुछ गड़बड़ किया मेरे को लग रहा है आयुष। cos 3 थीटा का फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है? अरे क्यूब है वो, क्यूब है। अच्छा सॉरी। देख, मैं देखा भी नहीं फिर भी बता दिया। और एक गड़बड़ है उसमें। अरे 3 क्यों लिखा है? एक्स 3x है, अरे 3x है तो यहाँ पे x बस आएगा। 3 थीटा होता है तो थीटा हो जाता है ना उधर पे, तो हाँ। वही तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। ये देख, ये यहाँ पे x बस है। हो गया बेटा, दोनों का हम्म। 3 नहीं आएगा। अब एग्जांपल कंप्लीट कर ले, हो गया ना पूरा क्वेश्चन? एनसीईआरटी खत्म हो गया ना, मतलब एक्सरसाइज। एग्जांपल्स कर ले, थोड़ा प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, इसको कर ले एक बार पहले।
चलो ठीक है, तो फिर तो बाकी एक और एक्सरसाइज बच गई, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और चले ट्राई करना वो 17 नंबर वाला भी क्वेश्चन। अभी तो बनाया हाँ उसके जैसा है एक्चुअली, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन के जैसे ये वाला जो पढ़ाई चल रहा था उस टाइप का, ठीक है। और ये सारे बाकी सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करके लाना होमवर्क दिया था मैंने, तुम लोगों को और कुछ डाउट है? मिसलेनियस बना सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल तो एटलीस्ट पूरा कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिसलेनियस खत्म करके आगे भी क्वेश्चन लेंगे। अरे और से ज्यादा के साइन है पूरी साइन तो अगेन सवाल ही करता या तो फिर इसको को हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 20 किलो मेरे पास वो भी कॉपी बची है, इसलिए अभी मैं दे रही हूँ, इसको प्रिंट आउट करवाऊंगा। तो मैं आईडी से बना हाँ ये कर लेना, आगे प्रैक्टिस कर लेना। कुछ डाउट और कुछ बताना है? हो गया पूरा? हम्म हम्म सो दैट वो +1 -1 कट जाएगा। sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x में 2 sin x cos x लगा देना, समझा? और फिर वो कैंसल आउट होके 8.2 हमने कितना कर लिया था पिछली क्लास में? सेकंड का सेकंड, ओके। दिखा दो बुक। हो गया फिर कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम बाकी क्वेश्चंस। आरडी है क्या? हाँ तो अगली बार लेके आना। ऑनलाइन में कौन ज्वाइन किया है? बाय बाय बाय।